Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकिएगा मत। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। चैप्टर हमारा क्या है, हम सरकार को समझ रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट क्या होती है। हमने क्या देख लिया, गवर्नमेंट क्या होती है, काम क्यों करती है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि वो खुद को लीडर मानती है हमारा। वो कहती है आप हमारे पीछे चलिए, मैं हूँ आपका ख्याल रखने के लिए। फिर हमने लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट देखी थी कि कैसे कैसे पूरे लेवल पे गवर्नमेंट मेंटेन कर पाती इतनी बड़ी कंट्री को, इतनी सारी जनता को, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को। ये सब हमने जाना कि अलग अलग लेवल होते हैं, नेशनल, फिर हमने देखा था स्टेट, देन लोकल लेवल। फिर हमने देखा था कानून यानी लॉ और गवर्नमेंट का रिलेशन, कि गवर्नमेंट की पावर किससे, गवर्नमेंट की पावर जो है लॉ से ही है, कानून से ही है। तो ये सारा सब कुछ हम समझ चुके हैं। आज हम जानेंगे गवर्नमेंट होती कितने टाइप की है। ये तो हमने जान लिया कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है कि ये करती है, वो करती है, इतने लेवल है, बट कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है, अलग अलग टाइप की होती होगी, तो वो सब हमें जानना है। क्या आपको पता है कुछ एक आध दो टाइप गवर्नमेंट का, तो कमेंट में मुझे बता दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। और लाइक कर दीजिए, जो मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो लाइक कर दो। कमेंट करके जो क्वेश्चन मैंने बोला है उसका आंसर बता दो, और शेयर कर दो अपने क्लासमेट्स को कि भाई जो है गवर्नमेंट के टाइप्स हम जानने वाले हैं। करें स्टार्ट? चल स्टार्ट करते हैं। और लाइक कर दिया भाई, कर दिया लाइक? चल। Who gives the government this power to make decisions and enforce laws? अगर हम बात करें कि भाई गवर्नमेंट को ये जो पावर कौन देता है कि आप जो है डिसीजन बनाइए, है ना, आप लॉज वगैरह इन्फोर्स कीजिए, ये पावर कौन दे रहा है गवर्नमेंट को? कहीं से, कहाँ से आ रही गवर्नमेंट को पावर? ये भगवान ने ऊपर से बोल के भेजा है कि नहीं नहीं ये गवर्नमेंट ही करेगी, ऐसा तो कहीं ना कहीं से तो ये बात आई होगी कि गवर्नमेंट ये सारे फैसले लेगी। क्या नॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल नहीं ले सकते? मैं नहीं ले सकती। ये गवर्नमेंट ही क्यों ऐसा करती है कि गवर्नमेंट ही लॉज बनाती है और गवर्नमेंट ही एनफोर्स करती है? The answer to this question depends on the type of governments there is in a country. ये जो क्वेश्चन का आंसर है तब पता चलेगा, तब मिलेगा कि भाई हमें पता चले कि कितने टाइप की जो क्या होती है गवर्नमेंट होती है हमारी कंट्री में, मतलब कितने टाइप की गवर्नमेंट है हमारी कंट्री में, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा। उस पर डिपेंड करता है बेसिकली। क्या डिपेंड करता है? हमारा क्वेश्चन ये है कि कौन डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट को ये काम करना है, ये कौन डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट डिसीजन बनाएगी तो डिसीजन को एनफोर्स कराने का काम गवर्नमेंट करेगी। हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चलेगा कि भाई किस टाइप की गवर्नमेंट हमारी कंट्री में, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर कर पाएंगे। In a democracy, it is the people who give the government this power. डेमोक्रेसी में ये पावर कौन देता है? ये पीपल होते हैं। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी में, in a democracy, it is the power, it is the people who give power to the government. मतलब अगर बात करें किसमें, डेमोक्रेसी की, अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो जो पब्लिक होती है ना, जो पीपल होती है, वो क्या देती है? पावर देती है किसको? गवर्नमेंट को। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, जो है डेमोक्रेसी में पावर इनको कौन देती है? इनको पावर देने का काम करती है भाई हमारी जो है पीपल, पब्लिक ही देती है इनको पावर। अब जब पब्लिक ने पावर दे दिया तो तभी तो इतना डिसीजन बना पा रहे हैं, ऐसे करो, ये लॉ बनाओ और ये कानून को ऐसे एनफोर्स कराओ। तो ये सारी चीज़ें कौन कैसे कर रही है? गवर्नमेंट। अगर हम डेमोक्रेसी में बात करें, जिसमें लोकतंत्र, जिसको प्रजातंत्र बोलते हैं, मतलब किसके डिसीजन चलेंगे? जनता के। चीजें किसके अकॉर्डिंग चलेगी? जनता के नीड्स के अकॉर्डिंग चीजें चलेगी, तो वो होती है डेमोक्रेसी। ठीक है, वो क्या है डीप में अच्छे से अभी हम समझेंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है कि मैम ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, वो अभी हम समझेंगे। तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, तो डेमोक्रेसी में पीपल देती है पावर किसको? गवर्नमेंट को। They do this through elections in which they vote for particular persons and elect them. और ये पावर कैसे देती है? थ्रू वोटिंग, या थ्रू देयर वोट कह लीजिए।
ये जो गवर्नमेंट पावर देती है भाई अपने वोट के थ्रू देती है, मतलब सॉरी जो पीपल के पास पावर है कि गवर्नमेंट ये करेगी या ऐसी सरकार होनी चाहिए, तो ये पावर कहाँ से है? ये भगवान ने बोली कि आपके पास पावर है, आप ऐसे छू मंतर ऐसे लिखिए पेंसिल से, वो पेंसिल आती है ना आपकी, पेंसिल से लिखा कि गवर्नमेंट को मैंने पावर दी तो गवर्नमेंट पे एकदम से पावर आ जाएगी, नहीं। वोट के थ्रू हम जाते हैं ना, वोट करते हैं, तो वोट में आपने देखा होगा ना कि सुना होगा कि आप किस पार्टी को वोट करेंगे, आपकी फेवरेट टीम या पार्टी कौन सी है, कौन सी पार्टी आप लेना चाहेंगे, किसको वोट करेंगे, तो यानी पावर हमारे पास है। कोई हमसे नहीं बोलता कि अरे अरे इस पार्टी को वोट दो। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में नेताजी आते हैं तो बोलते कि हमारी पार्टी को जो है वोट दीजिए, तो इस बार मैं ये काम कराऊंगा, या मैंने भी देखो पिछले बार ऐसा काम कराया था तो उस बेसिस पे आप मुझे वोट दीजिए, ताकि मैं आगे आने वाले समय में भी अपने जो शासन काल में क्या करूं, अच्छे से अच्छा काम करा सकूं आपके एरिया में, आपकी लोकेलिटी में। तो ये क्या है, यानी उसको पता है पावर किसके पास है, पब्लिक के पास है, हमारे पास है। हम कैसे देंगे अपनी पावर, हम वोट के थ्रू उनको क्या देंगे, पावर देंगे, तो वो गवर्नमेंट बनाएगी, देन वो काम करेंगी कि क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सब आया समझ में। तो अगर हमसे पूछा गया कि भाई जो गवर्नमेंट को पावर किसने दी कि ये डिसीजन बनाओ, ये डिसीजन को फॉलो कराओ, तो अगर हम बात करें डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी में ये पावर देती पब्लिक। भाई पब्लिक के पास पावर कैसी होती है, पब्लिक वोटिंग के थ्रू अपनी जो है चीजें गवर्नमेंट को मतलब बेसिकली पावर देती है। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, अदरवाइज जो कंट्री की वो है बेसिकली गवर्नमेंट, उस पर डिपेंड करता है। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो ऐसा होगा, दूसरी टाइप की गवर्नमेंट तो अलग चीजें होंगी, जैसे मोनार्की वगैरह हो गई है ना, तो उसमें अलग रहता है। वो सब क्या होता है वो भी हम समझेंगे। आगे बढ़े, इतना समझ में आया कि नहीं आया, मतलब गवर्नमेंट जिस टाइप की होगी ना उसी टाइप का काम चलने वाला है। कि गवर्नमेंट कैसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो पावर पब्लिक के पास है भैया, पब्लिक जो चाहेगी वो करवाएगी, क्योंकि पब्लिक के नीड के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट को चलना है। ये जो डिसीजन गवर्नमेंट बनाती है, लॉस जो है गवर्नमेंट बनाती है पब्लिक के अकॉर्डिंग ही, ये चाह पब्लिक ही रखती है। और पब्लिक कैसे भाई अपना जो जो करती है, मतलब इन्वॉल्वमेंट दिखाती है विद द हेल्प ऑफ देयर वोटिंग, मतलब वोट करती है तभी नेता चुन के आते हैं, फिर वो नेता उनके लिए काम करते हैं। आया समझ में। तो पावर किसके पास है, पावर पब्लिक के पास है। किसकी बात करें, अगर ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो। आगे बढ़े, आया समझ में। आपको क्या करना है, आपको भाई लाइक कर देना है। समझ में आ गया ना, तो फटाफट से क्या कर दो भाई, लाइक कर दो। Once elected, these persons form the government। अब क्या हो गया, जब एक बार ये इलेक्ट हो गए, ये जिनको वोट दे दिया, तो ये जो पर्सन है क्या बना देंगे, गवर्नमेंट बना देंगे। अब जब ये लोग गवर्नमेंट बना देंगे, तो गवर्नमेंट बनाने के बाद ये हमारे लिए काम करेंगे, हमारे लिए डिसीजंस लेंगे। आया समझ में। In a democracy, the government has to explain its action and defend its decision to the people। क्या करना पड़ता है अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में भाई जो है गवर्नमेंट को अपने जो डिसीजंस है उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस, जो भी एक्शन वो ले रही है भाई उनको बताना पड़ता है, और डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। अगर गवर्नमेंट को कुछ भी फैसला लेना है कि मैं अगर कोई नेता हूँ, मैं सरकार में हूँ और आप पब्लिक हैं, आप पूछ रहे हैं कि मतलब आप बोलेंगे आपने क्या एक्शन लिया, तो मैं क्या करूँगी, अरे मैंने ये सोचा है, ऐसा करूँगी, इतना जो है अगर यहाँ पे हॉस्पिटल की दिक्कत है तो हॉस्पिटल बनाऊंगी, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ अपनी चीज़ें, जबकि मैं तो गवर्नमेंट हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, नहीं, बट मैं पब्लिक की सर्वेंट ही हूँ, तो मुझे पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा कि मैं जो जो भी एक्शन ले रही हूँ उसका जवाब मुझे देना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, डिफेंड भी करने पड़ेंगे अपने डिसीजंस को। मतलब अगर जैसे क्या है, मुझे जनता को लग रहा है कि अच्छा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने क्या सोचा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो हमें सही नहीं लग रहा, तो जो भी है मैं उसके बारे में बताऊंगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये आपके अच्छे के लिए है। आप अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, बाद में देखना आगे चल के आपको फायदा देगा, आपके तरक्की देगा, आपके शहर को आगे बढ़ाएगा, रोजगार देगा, ये जो भी चीज़ें हैं। तो मतलब गवर्नमेंट को जो भी काम वो कर रही है ना, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है और डिफेंड करना पड़ता है अपने एक्शंस को। काम मतलब एक्शंस। आया समझ में, आया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। अदर फॉर्म की गवर्नमेंट कौन सी होती है, ये तो हमने डेमोक्रेसी पढ़ी। डेमोक्रेसी में हम कह रहे हैं पावर पब्लिक के पास है, बट हम बात करें मोनार्की तो ये क्या होती है। देखिए, द मोनार्क किंग और क्वीन हैज द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। अगर हम बात करें मोनार्क पावर की यानी मोनार्की गवर्नमेंट की, तो उसमें भाई पावर किसके पास होती है, राजा महाराजाओं के पास पावर होती है। किसके पास होती है, किंग और क्वीन के पास पावर होती है कोई भी डिसीजन लेने का और गवर्नमेंट चलाने का। जैसे बने हुए ना राजा जी, तो ये जो राजा महाराजा है इनके पास पावर रहेगी मोनार्की गवर्नमेंट में। अगर मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बताऊं, यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यहाँ पे मोनार्की, ऐसे लिख दिया मैंने। अब इनका एक डिफरेंस करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए।
पावर जो रहेगी पब्लिक के पास रहेगी, इसमें पावर रहेगी किंग एंड क्वीन, किंग या क्वीन के पास रहेगी, ठीक है। अगर बात करें पब्लिक के रोल की तो यस, रोल रहेगा इसमें बात करें तो पब्लिक का रोल नहीं रहेगा। पावर किंग क्वीन के पास रहेगी, है ना। डिसीजंस जो भी रहेंगे देखो, ये देख लो, समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की या मोनार्की की, तो डेमोक्रेसी में पावर पब्लिक के पास रहती है। कैसे? वोटिंग के थ्रू पावर देती है ना कि भाई हम हमारे पास पावर है, हम चाहे तो इसको नेता बुला ले, हम चाहे तो उसको नेता बना ले, ठीक है। मोनार्की में पावर किसके पास रहेगी भाई? राजा महाराजा के पास। उनको वोटिंग की जरूरत नहीं है, वो तो कैसा रहता है, हायरकिल रहता है ना इस टाइप का, कि अगर राजा है तो फिर उनके बेटे राजा बन जाएंगे, फिर उनके बेटे राजा बन जाएंगे। पब्लिक का रोल इसमें जी हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा? जब डिसीजन मेकिंग में है, वोट कर रही, तो यानी पब्लिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पब्लिक का रोल नहीं है, रोल ऑफ पब्लिक यहाँ पे नहीं है। क्यों? सारे डिसीजन राजा महाराजा रह रहे हैं। डिसीजंस की बात करें, जो भी फैसले निर्णय की बात करें, तो विल बी अकॉर्डिंग टू पब्लिक। पब्लिक की क्या डिमांड है, पब्लिक की डिमांड देखी जाएगी कि कहीं पब्लिक परेशान है, वो कोई धरना तो नहीं दे रही है, या पब्लिक मीडिया में हमारे बारे में क्या बोल रही है, पब्लिक अपनी प्रॉब्लम जता रही है, या पब्लिक से पूछा जाएगा, तो सारी चीजें पब्लिक के अकॉर्डिंग चलेगी। बट यहाँ पे डिसीजन कैसा रहेगा? डिसीजन जो रहेगा किंग और क्वीन के अकॉर्डिंग रहेगा। लिखा है ना मैंने यहाँ पे, किंग और क्वीन के अकॉर्डिंग डिसीजन रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा? ऐसा इसलिए रहेगा क्योंकि इनको तो पता है सत्ता में तो हम है ही, मतलब मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद मेरा बेटा आ जाएगा, उसके बाद उसका बेटा आ जाएगा, ऐसे कर करके हमें कोई वोट थोड़ी दे रहा है। हम तो भाई जो है जमाने से चला आ रहा है कि हमारा जो है खानदान, भाई हम राजा महाराजा रहे तो हमारा बेटा भी राजा महाराजा रहेगा, हमें तो वोटिंग की कुछ जरूरत नहीं है। तो सारी चीजें यहाँ पे किंग एंड क्वीन करते हैं, और यहाँ पे जो भी चीजें चलती है डेमोक्रेसी में पब्लिक के अकॉर्डिंग ही चलती है। पब्लिक का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ पे पब्लिक का कोई रोल नहीं है। आया समझ में? डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड मोनार्की, ये क्या है? दोनों टाइप की गवर्नमेंट है। ये क्या है? ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। एक डेमोक्रेसी है, एक मोनार्की है। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी तो नहीं? ठीक है, ये मैंने जस्ट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए दिखाया ताकि जल्दी से आपको ऐसे देख के एक ही बार में समझ में आ जाए। कई बार ऐसे रीड करके नहीं समझ में आता पैराग्राफ, तो ऐसे लिख दो ना चंक्स में, पॉइंट्स में, तो समझ में आ जाता है। ये मेरा खुद भी लर्न करने का, आंसर देने का तरीका है, तो वही मैं अप्लाई करती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ईजी से ईजी चीज़ें मिले। क्या कर दो आप? लाइक कर दो फटाफट से। आ गया ना समझ में डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड मोनार्की? किसी भी कंट्री के डिसीजन किस पर बेस्ड होते हैं कि उसकी गवर्नमेंट कैसी है। गवर्नमेंट क्या किंग क्वीन वाली है, या गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, पब्लिक के अकॉर्डिंग चलेगा, या यहाँ पे सब राजा महाराजा के अकॉर्डिंग चलने वाली है। तो ये सब डिपेंड करता है सरकार कैसी है, तो उसके बेसिस पे कैसे कंट्री के लिए डिसीजन बनेंगे, क्या होगा, सब वो सरकार कैसी उस पर डिपेंड करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। The monarchy may have a small group of people to discuss matters with, but the final decision-making power remains with the monarch. Unlike in a democracy, kings and queens do not have to explain their actions or defend the decision they take. एक और डिफरेंस क्या है? एक और डिफरेंस ये है कि जैसे मोनार्क में क्या होता है, मोनार्क में ये होता है कि चाहे वो लोग हो या स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हो, मतलब ऐसे जनता के नहीं कि वोट दे रहे हैं, इनमें कुछ टेंशन नहीं होती। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो बताएंगे कि महाराज जी ने बोला है कि क्या करना चाहिए, तो हम डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा करेंगे, इतने लोग को अपॉइंट करेंगे, ऐसा करेंगे, करेंगे, तो फाइनल बट डिसीजन महाराज ही लेंगे। हाँ बोलना है या ना बोलना है, फाइनल डिसीजन कौन लेंगे भाई? हमारे महाराज जी लेंगे फाइनल डिसीजन कि भाई मैं हाँ बोलूँगा या ना बोलूँगा। फैसला आप बनाओ,
सोच आप लो, पर हाँ या ना बोलना मेरे ऊपर है। हो सकता है सलाह मशवरा करके, डिस्कशन करके आपने कुछ बना लिया कि हाँ ऐसा हम बनवाएंगे कि 2 हॉस्पिटल हमें बनवाना है। हम ये बात राजा के पास कहने गए, राजा ने मना कर दिया कि मुझे सही नहीं लग रहा, तो अल्टीमेटली डिसीजन किसके पास है? राजा के पास है। आया समझ में? ऐसे ही कि भाई जैसे डेमोक्रेसी में क्या होता है, सरकार को अपनी बातें, जो भी एक्शन है कि मैंने कानून लागू करने का सोचा है, या जनता के लिए इतने हॉस्पिटल या कुछ भी एरिया के लिए इतने स्कूल बनाने के लिए सोचे कि यहाँ पे दिक्कत है, स्कूल नहीं है, तो ये सारी जो भी फैसले हैं क्या करने पड़ेंगे? बताने पड़ेंगे, एक्सप्लेन करने पड़ेंगे कि अच्छा ऐसा सोचा है, तो ऐसा क्यों सोचा है, क्या करना पड़ेगा भाई। तो डेमोक्रेसी में सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। बट अगर किंग क्वींस की बात करें, मोनार्की की बात करें, उन्हें किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। दे नीड नॉट टू एक्सप्लेन एनीथिंग टू एनीवन, बिकॉज वाई? क्योंकि भाई वो किंग और क्वीन है, तो उनको ऐसा करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ये भी एक डिफरेंस होता है डेमोक्रेसी और मोनार्की में। हमने क्या देखा? डेमोक्रेसी में पावर है पीपल की, यस। मोनार्की में नो। ठीक है, अगर बात करें डिसीजन मेकिंग की पावर है किस पे? पब्लिक के पास, तो यस डेमोक्रेसी में। मोनार्की में भाई नो। ठीक है, अगर ये मैं डी यहाँ लिख दूं और एम यहाँ लिख दूं तो आपको ऐसे ही समझ में आएगा, जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ, यस नो। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट को अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करना पड़ता है पब्लिक को, तो हाँ यहाँ पे यस, यहाँ पे भाई मोनार्की में राजा महाराजाओं को नो। ठीक है, आया समझ में? तो भाई यहाँ पे मतलब बढ़िया सब चल रहा है, एक जो है ये समझ लीजिए एक तरफा चल रही हैं चीज़ें, पब्लिक का कोई रोल ही नहीं है। जो भी सारा रोल है यहाँ पे किंग्स एंड क्वींस का है। किसमें? मोनार्की गवर्नमेंट में। कौन सी गवर्नमेंट भाई? मोनार्क वाली गवर्नमेंट, यानी मोनार्की। आया समझ में? तो ये है हमने देखी जो है गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी और मोनार्की। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब आप बताओ कि आपको कौन सी सही लगी? ये सही लगी या ये सही लगी? डेमोक्रेसी सही लगी या मोनार्की सही लगी? डेमोक्रेसी में पब्लिक का रोल पूरा पूरा है, मोनार्की में पब्लिक का कोई रोल नहीं है। जो भी पावर है अल्टीमेटली सब कुछ किंग एंड क्वीन के पास है, और यहाँ पे अल्टीमेटली पावर पब्लिक के पास है। अब आप बताइए आपको क्या सही लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई, क्योंकि मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ ये जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड होता है। आई होप आपको डेमोक्रेसी क्या होती है, मोनार्की क्या होती है समझ में आ गया होगा। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपको कौन सी गवर्नमेंट सही लगी, मोनार्की भाई राजा महाराजा वाली या जो पब्लिक वाली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे पता चल जाएगा आपको समझ में आया कितना या कितना नहीं आया। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को आपको वहाँ मिलेगी। अदर प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।